अब जो पारिवारिक बंटवारा होगा वो उसका तरीका अलग हो गया। किस तरीके का बंटवारा होगा, किस तरीके से होगा, कैसा होगा, क्या बेटियों की रजामंदी जरूरी होगी, संपत्ति में बेटियों को हिस्सेदारी जरूरी है या नहीं है, इस बात को समझना है। अगर आपके मन में ऐसा सवाल चलता होगा, अगर 4 भाई और 1 बहन है तो क्या बंटवारा में सबको रहना होगा, भाई को भी बहन को भी, या काम चल जाएगा? तो अब जो पारिवारिक बंटवारा होगा उसमें बेटियों का जो हिस्सेदारी है जरूरी है या नहीं है, किस, अगर जरूरी है तो किस तरीके से जरूरी है, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या होगा, तमाम बातें जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले आगे इसमें। देखिए सबसे पहले बताते हैं आपको जो पारिवारिक बंटवारा जो है, ठीक है। अब हर हाल में पैतृक संपत्ति पे बेटी का हक होगा। सरकार ने प्रदेश में भूमि निबंधन की प्रक्रिया में बहुत सारा बदलाव कर दिया, ठीक है। और इस बदलाव में इसमें जो है कि पैतृक अगर संपत्ति है तो उसमें जो है बेटी को भी हक दिया गया है, मतलब बेटी को हक दिया गया है। अब किस तरीके से है, क्या है, सब कुछ समझते हैं। तो क्या सरकार का पॉलिसी है? सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए नई रजिस्ट्री पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है कि अब पारिवारिक बंटवारे में बेटियों की हकमारी नहीं होगी। अगर मान लेते हैं पिताजी के नाम से जमीन है और 1 बेटा और 1 बेटी है, ठीक है, 1 बेटा 1 बेटी है, तो जो पैतृक संपत्ति होगा दोनों को बराबर मिलेगा। जो पैतृक संपत्ति है दोनों को बराबर मिलेगा, ठीक है। अब पारिवारिक बंटवारे के लिए बेटियों की अब रजामंदी जरूरी होगी। अब अगर बेटा जो चाहे कि नहीं ये वाला पूरा इन्हीं को लेना है, तब बेटी को जो है, लड़की जो है, जो गर्ल्स है, उसको लिखित देना होगा, तभी होगा। अब बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक पूरा ये संपत्ति है और ये बेटी और ये बेटा अलग अलग अगर चाहे तो कर सकता है, ठीक है ना। अगर बेटी चाहे कि ये संपत्ति हम अपने भाई को ही दे देंगे तो उसके लिए रजामंदी जरूरी है, मतलब इसके लिए लिखित देना पड़ेगा। अगर बेटियां पारिवारिक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी नहीं लेना चाहे तो उन्हें लिखित में देना होगा कि अपनी पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सेदारी नहीं चाहिए, लिखित देना होगा, वहां पे हस्ताक्षर करना होगा और ये सब कुछ जो है सामने करना होगा। तभी संभव है, तभी आपस में अपने पिता के नाम वाली जमीन आप अपने नाम करवा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि वर्तमान में जो भी आपकी संपत्ति है, ठीक है, वो पिता के नाम पे है, ठीक है, पिता के नाम पे है, लेकिन अब जो है आप जो है 2 भाई हैं और 1 बहन है, ये भाई है और ये बहन है, ठीक है, बहन है। अब ये दोनों भाई आपस में अगर बांटना चाहेगा तो इस बहन की रजामंदी जरूरी है। बहन को लिखित देना होगा कि हमको इस संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, वहां पे दस्तखत करना होगा, नहीं तो बंटवारा 3 पार्ट में किया जाएगा। हर चीज का, पैतृक संपत्ति का बंटवारा 3 पार्ट में किया जाएगा, ठीक है, अगर बंटवारा होता है तो। बात को समझना है। अब अगर ये नहीं चाहे बहन लेना तो ठीक है, अगर लेना चाहे तो फिर उनके नाम पे ही होगा। अगर पिताजी अगर हैं तो, अगर पिताजी अगर यहाँ पे नहीं है तो ये जो है ना लागू होगा, नहीं रहेंगे तब। इस बात को समझिए। अगर पिताजी भी हैं और तब बंटवारा होता है तो किस तरीके से होता है उसको समझिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये फादर है, ठीक है, और उनका 2 सन है और 1 डॉटर है, 1 बेटी है, तो पिता हो गए फादर। अब अगर बंटवारा होगा कि अब अगर सब आपस में अलग अलग करना चाहेगा तो 1 हिस्सा फादर का बनेगा, एक बेटा का, 1 दूसरे बेटे का और 1 डॉटर का, 4 हिस्सा में कन्वर्ट होगा। अब बेटी जो चाहे ना, तो बेटी अगर चाहे कि इसमें से हमको किसी लेना देना नहीं है तो दे देगा, तो फिर सबका ये 3 का हो जाएगा। लेकिन अगर ये चाहे किसी एक को देना तो भी संभव है, ठीक है। तो इसलिए अब जो नया नियम है उसमें बेटी को भी जो है समान अधिकार दिया गया है, ताकि उनके साथ, जो बच्चियों के साथ जो है भी कोई यहाँ पे भेदभाव ना हो। इसके लिए अब बेटी को भी समान अधिकार दिया गया है। रजामंदी जरूरी है, बिना रजामंदी के आपस में आप बांट नहीं सकते हैं, ये है नया नियम, ठीक है।
तो आपको ये तरीका अब अपनाना होगा। जो आपका वंशावली है उसमें जो है आप अगर दर्शाएंगे कि उसमें बेटी भी है तो उसमें उस आधार पे उसकी भी रजामंदी की जरूरी वहां पे है। अब अगला देखते हैं आगे इसमें। अब जो है ये पारिवारिक बंटवारा, इसमें अगर आप 4 भाई हैं तो जमीन का बंटवारा सभी 4 भाई को उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब 4 भाई अगर आप हैं, ठीक है, तो चारों भाई को उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन इस बात को समझिए, अगर भविष्य में जमीन विवाद आदि में जो है इसमें कमी आएगा, ये करने से फायदा क्या हुआ, इसमें क्या होगा ना कि जैसे क्या होता था कि पारिवारिक भाई है ही नहीं, या बंटवारा कर लिया आपस में, है ना। अब भाई का सहमति तो जरूरी है। 4 भाई है और आपस में जमीन जायदाद बांट रहा है, तो भाई है ही नहीं और आपस में बंटवारा कर लेगा, तो कितना गलत चीज है ये। सबको संतुष्टि मिलना चाहिए उस बंटवारा से, सहमत होना चाहिए, ठीक है, उस बंटवारा से। तो इसलिए बंटवारा जो है उसको आप रजामंदी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। सबकी सहमति जो है जरूरी है बंटवारे में, और सबको सहमत होना बिल्कुल जरूरी है उस बंटवारे में। तो इसका मतलब है चारों की उपस्थिति भी जरूरी है। इसलिए अब अगर 4 भाई हैं, 2 बहन हैं, 4 भाई और अगर मान लेते हैं 2 बहन है, तो दोनों बहन की भी उपस्थिति जरूरी है। बहन को लिखित देना होगा कि इस संपत्ति से मेरा कोई हक नहीं है। अगर दोनों बहन लिख के दे देती है तो बंटवारा 4 भाई में होगा, नहीं तो बंटवारा 6 में होगा, ठीक है। और ये जो नियम है, इस नियम से जो है पिता की संपत्ति को जो है बेटा बेच नहीं पाएगा। क्यों? आपके मन में आएगा क्यों, ऐसा क्यों पिता के संपत्ति को बेटा नहीं बेच पाएगा? इसलिए बेच क्यों नहीं पाएगा, बेच पाएगा, लेकिन मान लेते हैं जो पिता का संपत्ति है, ठीक है, फादर के नाम पे है, तो अगर उसके फादर हैं और उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, और एक डॉटर है, ठीक है, सन है और डॉटर है, तो अभी जो अगर जो पिता का मान लेते हैं ये संपत्ति है, तो ये अब जो है एक पिता का संपत्ति बन जाएगा, एक बेटा का बन जाएगा, एक बेटा एक डॉटर का बन जाएगा। तो ये अगर जो बेटे बेचेगा ना तो इतना ही बेच सकता है, ऐसा नहीं कि पिता के नाम से तो पूरा संपत्ति ही बेच दिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं फादर है और उनका एक ही लड़का है, ठीक है, एक ही लड़का है, तो भी वो 2 हिस्सा में अब बढ़ जाएगा, एक फादर का होगा और एक सन का होगा। तो वो बेचेगा तो आधा ही बेच सकता है, फिर वो संपत्ति बेच भी देगा तो वो हकदार पिता भी होंगे, ये नियम है, ठीक है। और इसमें जो है और क्या फायदा होगा उस बात को समझिए कि सरकारी, गैर मजरुआ, ठीक है, ये सब जो भी जमीन होता था उसका भी खरीद बिक्री हो जाता था, ठीक है, ये उसका भी खरीद बिक्री हो जाता था। तो ये सब में भी कमी आएगा। अब ये सब जो करने के बाद ये सब में भी कमी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।